औरत किसी भी नस्ल से हो, किसी भी जुबान से तल्लक रखती हो, उसकी फितरत है शक करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक अरबी शौहर और उसकी बीवी की कहानी सुनाता हूं। दोनों में बहुत प्यार था, बहुत ही मोहब्बत थी, लेकिन कहीं शक ने ऐसी दरार डाली कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जब तक बात को पूरा समझ ना लिया जाए उस पर कोई भी गुमान नहीं बनाने चाहिए। दोनों मियाँ बीवी सरकारी टीचर थे। औरत जो थी वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शौहर जो था वो एक ओहदे पर फाइज था। दोनों शाम में घर पे बैठते, गपशप होती। और अरबी लोगों के अंदर एक रिवाज है कि वो सहरा जहाँ पर ज़मीनें खाली हैं वहाँ पर ना एक छोटी छोटी झोंपड़ियाँ सी बनाते हैं और अक्सर वो जब छुट्टी होती है तो वहाँ पर जाकर छुट्टी गुजारते हैं या छुट्टियाँ गुजारते हैं। इन दोनों मियाँ बीवी ने भी सोचा कि हम लोग कहीं झोंपड़ी बनाते हैं और उसमें जाकर अपनी छुट्टी जो है वो गुजारा करेंगे। अब इसके शौहर ने सहरा के अंदर एक जगह खरीदी, वहां पर एक झोंपड़ी बनाई। उस झोंपड़ी को इस औरत ने बड़े प्यार से, बड़े खूबसूरत अंदाज से तैयार किया। जब वीकेंड आया तो ये दोनों वहां पर गए। इन्होंने 2 रातें वहां पर गुजारी और बड़ी मजे मजे की, कभी सुबह की, कभी शाम की और कभी रात की तस्वीरें बनाई। कभी चाय बना रहे हैं, कभी खाना बना रहे हैं। तस्वीरें बनाने के बाद अगले दिन जब ये वापस आए तो इस औरत ने स्कूल में जाकर अपनी सब सहेलियों को वो तस्वीरें दिखाई जो टीचर्स थी वहां पर। उन्होंने जब ये तस्वीरें देखी तो उन्होंने कहा कि अकेले अकेले मजे करके आ गई हो, हमें साथ नहीं लेके गई। तो इसने कहा कि इस छुट्टी वाले दिन हम सब जाएंगे, हम सब लड़कियां वहां पर जाएंगी, कोई भी मर्द नहीं होगा। तो वीकेंड की शाम को किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी का बाप वहां पर इनको छोड़कर आया और इन्होंने खूब मजे किए। 2 रातें वहां पर इन्होंने गुजारी, खाने बनाए, चाय पी, कावे बनाए, मुर्गियां पकाई और उसके बाद ये वापस आ गए। शाम को आकर जैसे ही लेटे हैं, स्कूल चले गए, स्कूल से वापस आए हैं और ये औरत और इसका शौहर जो है वो कमरे में जाकर सो गए हैं। सुबह जब औरत उठी है तो क्या देखती है कि शौहर कमरे में मौजूद नहीं है। नॉर्मल सी रूटीन के मुताबिक इसने कहा कि वाशरूम में होगा। वाशरूम की तरफ देखा तो दरवाजा खुला है, लाइट भी बंद है। तो इसको तजस्सुस हुआ, ये बाहर निकली है, इसने देखा गाड़ी भी नहीं है। ये बड़ी हैरान हुई। इसने कहा कि यकीनन इसने कल वहां पर मौजूद था तो इसने उन लड़कियों में से किसी लड़की के साथ सेटिंग कर ली है, इसका किसी के साथ चक्कर चल गया लगता है। और गाड़ी भी मौजूद नहीं है। औरत ने अपनी गाड़ी निकाली और फौरन उस सहरा का, जहां पर इसने झोंपड़ी बनाई थी, वहां का रुख किया। उसने सोचा कि ये शायद किसी लड़की को लेकर वहां पर गया होगा और वहां पर उसके साथ मजे कर रहा होगा। वहां पर पहुंची है। पहुंचने के बाद क्या देखती है कि वहां पर एक पिंक कलर का बैग पड़ा होता है। अब ये फौरन बैग की तरफ लपकती है और उसको खोलती है, देखती है, इसमें से पता चले ये किसका है। और इसका जो शक था वो यकीन में बदलता जा रहा था, इसका गुस्सा जो था वो भी बढ़ता जा रहा था। बैग देखा, बैग देखने के बाद इसको अंदाजा हुआ कि उस बैग के अंदर तो कोई भी खास चीज नहीं है, सिर्फ मेकअप का सामान है। लेकिन इसने कहा कि ये बैग किसी औरत का है और इधर उधर टटोलने लगी तो इसको वहां पर 3 अबाए भी मिले। अब अबाए देखते हैं के बाद इसने कहा अब तो पक्का ये किसी लड़की के साथ आया यहाँ पर और अब कहीं निकल गया है। इसने फौरन उसका नंबर मिलाया तो नंबर बंद जा रहा था। इसने उसको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया। जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो आगे से जवाब आया कि मैं मुल्क से बाहर कहीं काम से आया हूँ, तुर्की, तो मुझे यहाँ पर 15 से 20 दिन लगेंगे, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। तो औरत उससे सवाल करती है कि तुम तुर्की तो गए हो, तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। उसने कहा गाड़ी मैंने बेच दी है। अब औरत जो है उसको गुस्सा चढ़ा, फोन बंद और घर वापस आ गई। अब वो सोच रही है कि इसने गाड़ी बेची है, बेचकर उसका हक मैर अदा किया, बाकी जो पैसे बचे होंगे उससे ये अय्याशी कर रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं अपना। अब वो बड़ी गुस्से में अपने भाई को फोन करती है, उसको कहती है कि तू जल्दी से घर आ जा। वो घर आता है, वो आकर पूछता है बहन क्या हो गया, क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई। इसने बताया कि तुम्हारा जो बहनोई है वो घर पे नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, वो कहीं निकल गया है। कहता मैं तुर्की हूँ, 20 दिन के, वो किसी चक्कर में है, किसी लड़की के साथ गया होगा। हमने वो उधर जो झोंपड़ी बनाई है वहां पर हम लड़कियां गई थी तो उसके बाद अगले दिन ही ये गैप है। इसका जरूर किसी न किसी लड़की के साथ चक्कर है। इसका भाई इसको समझाता है, कहता वो ऐसा नहीं है, किसी काम से गया होगा। अब इसने शौहर को फोन मिलाया, भाई इसका समझा के इसको चला गया, लेकिन ये समझ ही नहीं रही। अब ये अपने शौहर को कह रही है कि तुम मुझे बता कर क्यों नहीं गए, कहाँ हो, वीडियो कॉल करो। वो कहता है मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकता, मैं जरूरी काम से आया हूँ, जैसे ही वापस आऊंगा तुम्हें आकर सारी सिचुएशन बता दूंगा कि क्या मसला है। लेकिन ये समझ ही नहीं रही। अब इसने फोन बंद किया, तैयारी की और चली गई स्कूल गई है, वहां पर बैठी है बड़ी गुस्से में। सारी टीचरें बड़ी खुश हैं कि कल हमारा जो पिछला दिन गुजरा था बड़ा अच्छा था। एक टीचर इसके पास आती है, कहती यार वो वहां पर ना मेरा एक बैग रह गया पिंक कलर का। अब ये कहती वो पिंक कलर का बैग तुम्हारा है, कहती जी मेरा है, वो मैं भूल आई थी वहां पर। अच्छा, तो इसको बड़ी शर्मिंदगी हुई कि इसने ये पिंक कलर वाली लड़की के बारे में ये सोचा, लेकिन अभी भी दिमाग क्लियर नहीं हुआ। इसने कहा वो 3 अबाए किसके हैं।
सारा दिन स्कूल में इसका आवाजारी में गुजरा, उसके बाद शाम को घर आई, घर आकर इसने अबाए गौर से देखने शुरू किए। जब गौर से देखा, थोड़ा दिमाग ठीक हुआ तो पता चला कि ये तीनों अबाए इसी के हैं। इसने इमरजेंसी के लिए वहां रख दिए थे कि कभी किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी का फट जाए अबाया या कोई गुम हो जाए, क्योंकि सहराओं में हवा चलती रहती है तो इधर उधर हो जाए तो चले इनमें से कोई पहन लेगा। अब अबाए भी अपने हैं, बैग का भी खुलासा हो गया, लेकिन इसको फिर शक जो है वो नहीं छोड़ रहा है। इसने फिर अपने भाई को फोन किया, भाई को बुलाया, उसने कहा बहन क्या खुद भी परेशान हो, हमें भी परेशान कर रही हो। कहती वो मेरा शौहर तुम्हारा बड़ा जिगरी यार है, तुम बताओ उसने कहीं शादी तो नहीं कर ली। इसने कहा नहीं, उसने शादी नहीं की, वो किसी काम से गया है, मुझे उसने शादी का कोई जिक्र नहीं किया। कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहता उसने मना किया था। कहती नहीं तो मुझे बताओ। अब औरत जो है वो अपने शौहर को पहले ही मैसेज कर चुकी थी कि अगर तुम मुझे नहीं बताते किस काम से गए हो, कौन है तुम्हारे साथ लड़की, तो मैं तुमसे खुला ले लूंगी, मैं अदालत जा रही हूँ। उसने बड़ी मुश्किल से इसको रोका था। अब उसका जो साला था वो उसको बताता है कि तुम्हारे शौहर का एक ट्रीटमेंट चल रहा था, बीमार था, तो ऑपरेशन होना है, उसके लिए गया है। उसने कहा कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया, वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, छोटा सा ऑपरेट है, वो तुर्की में होना है इसलिए वो वहां चला गया। तो गाड़ी क्यों बेची है? कहता जो तुमने सहरा में झोंपड़ी बनाई है ना, वो जो जगह खरीदी है, वो पैसे उसने अपने ऑपरेशन के लिए जमा किए थे। अब तुमने झोंपड़ी का जिक्र किया तो उसने वो झोंपड़ी तुम्हें ले दी। अब वो जा रहा था तो उसके पास पैसों की थोड़ी सी कमी थी, उसने अपनी गाड़ी बेच दी। उसने कहा कि नहीं ले लूंगा, तुम्हारे पास गाड़ी है वो इस्तेमाल कर लिया करूंगा। औरत की जान में जान आई तो औरत जो है वो शुक्र अदा करने लगी कि उसने कोई गलत कदम नहीं उठा लिया। अब औरत ने नफल अदा किए शुक्राने के और अपने शौहर का इंतजार करने लगी। जिस दिन शौहर घर आया तो आते ही घर में दरवाजे में उसके पाँव में पड़ गई कि मुझे माफ कर दो। अब शौहर बड़ा हैरान, वो सोच रहा था कि ये मुझसे लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, लेकिन ये मेरे पाँव पड़ रही। उससे वजह पूछता, कहती मैं आपके ऊपर शक कर रही थी, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, आपने मेरे लिए वो झोंपड़ी बनाई, सारे अखराजात किए और अपनी बीमारी के लिए भी मुझे टेंशन में नहीं डाला, मुझे बताया नहीं है, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपके लिए इतनी शक कर रही थी। अब इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो कि जैसा आप सोच रहे हैं। कई बार ये होता है कि हम जब गुमान करने लगते हैं ना कि ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया, वो गुमान हमारी अपनी जहनियत के मुताबिक होता है। जब हम गुमान करने लगते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत से घर जो हैं वो सिर्फ इसी गुमान की वजह से उजड़ जाते हैं। क्योंकि औरतें जो है ना वो बड़ी टेंशन ले जाती हैं कि मेरा शौहर ये कर रहा है, आज वो घर पे नहीं है। शौहर बेगम को फोन करे तो अगर फोन अटेंड ना हो तो वो यही सोचता है कि यार काम कर रही होगी, बच्चों के साथ होगी, लेटी हुई होगी, सोई हुई होगी। लेकिन इसके बरक्स जब शौहर बीवी को फोन करे और वो फोन अटेंड ना हो तो वो फौरन पता क्या सोचती है, किसी कलमुई के चक्कर में घूम रहा होगा, किसी के चक्कर में इधर उधर देख रहा होगा, ये होगा वो होगा। कोशिश करें कि कभी भी इस तरह के गुमान ना लेके, जहन को साफ रखें, पॉजिटिव रखें, इंशाल्लाह आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।